आदि, आओ बैठो यार। जी रे। क्या बात है मियाँ, परेशान लग रहे हो कुछ? नहीं डैड, बस कुछ खास नहीं, काम का कुछ बर्डन है। यार जब दिल पे बोझ हुआ करे ना तो शेयर किया करो ना मुझसे। डैड, कभी कभी मैं अनीला की बातों से उलझ कर रह जाता हूँ। कैसी बातों से? समझ नहीं पाया मैं। डैड, ऐसी बातें हैं जिनकी समझ मुझे भी नहीं आती। तो यार कम्युनिकेट किया करो बेगम से, पूछो क्या कहना चाहती है। आप तो जानते हैं कि अगर वजह पूछूंगा तो शायद मुझे ही शर्मिंदा होना पड़े। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कोई खास बात? डैड, अनीला को मेरे कंटेनर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। इवन वो मुझे आज कह रही थी कि इजहार को बुलाकर यार्ड के बारे में पूछ लें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार सारा दिन तो वो घर में रहती है, फिर ये कंटेनर्स वगैरह के बारे में, और इजहार से क्या पूछने बोल रही है? इन्हीं बातों से तो मैं उलझ जाता हूँ डैड। अच्छा ये बताओ, उसकी इन बातों से कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना तुम्हें? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। तो फिर बेफिक्र रहो यार, टेंशन क्यों लेते हो? दैट मीन्स के एक ना एक दिन खुद ही सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एंड यू नेवर नो, मौका देख के शायद खुद ही बता दे। आई होप सो डैड, ऐसा ही हो। और यार एक काम करो, ये मिले ना शौकत, उससे बोलो स्प्रे करे, मक्खियां देख रहे हो तुम, लॉन में बैठना अजाब हो गया है। जी डैड, चलता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। साफ साफ बता दो तुम चाहती क्या हो? क्या बातें कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। और मेरी समझ से ये बाहर है कि आखिर तुम मेरा घर बर्बाद क्यों करना चाहती हो? क्या बोल रही हूँ? मैं क्यों तुम्हारा घर बिगाड़ने लगी? तो फिर मेरे इजहार पे डोरे क्यों डाल रही हो? ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों डालूंगी इस पे डोरे? क्या जरूरत है मुझे इस पे डोरे डालने की? तो बहाने बहाने से तुम उसे अपने पास क्यों बुलाती हो? मुझे लगता है आमना, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। देखो जो तुम कर रही हो ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम बेवकूफ हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो आमना, मुझे लग रहा है तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। देखो तुम्हारी दुश्मनी ना अम्मा के साथ है, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैंने आज तक तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत सोचा है। जानती हूँ कि तुम वो पहली वाली डरी सहमी सी अनीला नहीं हो, तुम्हें अब मजबूत सहारा मिल गया है, लेकिन मेरा सहारा क्यों छीन रही हो मुझसे? ऐसा कभी सोचना भी नहीं आमना। सब कुछ होने और समझने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहन समझती हूँ अपनी। अगर बहन समझती हो ना तो इजहार से दूर रहो। कैसी बातें कर रही हो आमना? मैं तो कभी इजहार के करीब थी ही नहीं। मुझे इजहार ने खुद कहा है कि तुम उसे बुलाती हो। ठीक है, सब्र करो, मुझे पूरा मामला देखने तो दो, मुझे थोड़ी छानबीन करने दो आमना, और प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। तब तक हो सके तो मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर लो प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ अभी तो मैं रेशमा के साथ शॉपिंग करने। अम्मा, आपने अब्बा से बात की? किस बारे में? कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तुम हालात तो देख ही रही हो। तो मतलब मैं अपने ख्वाहिशात का गला दबा दूँ? मजबूरी है बेटा। अगर मैं पढ़ लेती तो इस घर का सहारा बन सकती थी। बेटा
अभी मैं इतना भी माजूर नहीं हुआ कि घर की बेटी से मुलाजमत करवाऊं। अब्बा जब तक आप ठीक थे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं थी। नसीब का लिखा कौन टाल सकता है बेटा। और जो नसीब में लिखा है उसे हमें कबूल करना चाहिए, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। बेटा अगर सिर्फ टांग का मसला होता ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन जब से ये डायलिसिस शुरू हुए बिल्कुल बेदम हो गया हूँ बेटा। अब्बा अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आपका साया हमेशा हमारे सर पर रखे। आप तो हमारे साहिबा है ना, काश भाई घर छोड़ के ना जाते। बेटा पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बेटा तुमने तो पहले ही पूरा घर संभाल रखा है, ये कम है क्या हमारे लिए? अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे मेरा बच्चा।